हाई निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिकवर करते हुए दिख रहा है। तो चार्ट से हम समझ लेते हैं क्या ये रिकवरी कंटिन्यू होगी या फिर अगेन कोई सेलिंग की पॉसिबिलिटी है। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा, तो कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। ठीक है, और देखिए आज के लिए जो एनालिसिस किया था उसके चलते ही हमने ट्रेड प्लान किया और आज एक बड़ा प्रॉफिट किया है। मैंने खुद एक बड़ा प्रॉफिट किया है, बट एक चीज़ यहाँ पे थी कि ये नॉर्मल डे नहीं था मेरे लिए आज के दिन, क्योंकि मैंने नॉर्मल से ज़्यादा आज के दिन होल्ड किया है। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न भी था उसके लिए, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद वो मेरे अगेंस्ट भी गया, लेकिन मैंने फिर भी होल्ड किया। क्या रीज़न था वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल का एनालिसिस हमारा बहुत क्लियर था। देखिए इस तरीके से मार्केट यहाँ पे हायर लोज हायर हाइज बना के क्लोजिंग दी थी, और लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, एक वीकनेस भी आई थी। हमने क्या देखा था कि मार्केट यहाँ पे लास्ट में वीकनेस दिखा के गया है, तो गिरना है तो यही कहीं ओपन होकर नीचे जाना चाहिए। अगर फिर से ऊपर ओपन होता है या ऊपर आता है, मैंने लेवल भी आपको बताई थी, आई थिंक 23,500 लेवल थी, कि उसके ऊपर अगर मार्केट आता है, सस्टेन कर पाता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट ओपनिंग ही आज अच्छी खासी 23,500 के ऊपर हुई। तो यहाँ पे मेरा क्लियर व्यू बन गया था कि ये हाई आज के दिन मार्केट निकालेगा, तो इसलिए मैंने सेलिंग नहीं की इन लेवल्स पे। मैंने वेट किया, कहा बाइंग का सेटअप बनता है, इन लेवल्स के आसपास मैंने बाइंग की। अब बाइंग करने के बाद मार्केट मेरे अगेंस्ट गया। ठीक है, नॉर्मली तो यहाँ पे इस कैंडल में तो मैंने निकल जाना चाहिए था, राइट। नॉर्मली हम ऐसा ही करते, एक छोटे हमारे एसएल होते, लेकिन मैं निकला क्यों नहीं, एक रीज़न था, यहाँ पे गैप क्रिएट हुई थी। आप देखो मैं निकला नहीं, ये स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, लेकिन मैंने एग्जिट का कोई अपडेट नहीं दिया, क्योंकि मैंने एग्जिट इसलिए नहीं किया। मार्केट में यहाँ ट्रेड बनाने के बाद नीचे आया और ये कैंडल देखो आप, एक गैप क्रिएट हुई थी। मैंने आपको ये बहुत पीछे, आप अगर कंटिन्यूसली फॉलो करते हो चैनल को, देखे हो वीडियो, तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि चलती हुई मार्केट में अगर इतनी बड़ी गैप क्रिएट हो जाए, ऐसी गैप, तो मार्केट अक्सर वो गैप फिल करता है। इसीलिए जब ये नीचे आ रहा था, मैं वेट कर रहा था कब ये गैप फिल। देखिए ये इतना बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मूव आएगा। मैं जस्ट होल्ड इसलिए कर रहा था कि चलो ये गैप, मार्केट जो गैप क्रिएट किए वो फिल कर देगा और इस हाई तक भी आएगा, तो मुझे कॉस्ट पे निकलने का मौका मिलेगा, नहीं कुछ तो कॉस्ट पे निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं मेरी पोजीशन बनी थी ब्रेकआउट पे। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया था, दिखा देता हूँ आपको। लेकिन मार्केट जैसे रिवर्स आने लगा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बने और एक भी बीच में रेड कैंडल नहीं है, इसलिए मुझे निकलने का चांस भी नहीं मिला यहाँ तक। इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, मैंने शेयर कर दिया था, आपको दिखाता हूँ। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ये देखिए स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट आपको दिखाता हूँ कितने बजे लिया था। 10:26 मतलब 10:30 के आसपास मैंने यहाँ पे बताया था कि बुलिश में एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो। देखिए ये लेवल ब्रेक होती है तो बुलिश में एक्सपेक्टेड है, मैंने क्लियर बताया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट, लगभग यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से बुलिश में एक्सपेक्टेड है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, अगेन यहाँ पे नीचे आया, लेकिन मैंने होल्ड किया उस गैप की वजह से, और लगभग इसको निकाला मैंने यहाँ पे। देखिए ये बड़ा मुंह आया, पूरा का पूरा मुंह कैच हुआ, तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ। हाँ लॉस भी थोड़ा देखने को मिला था नॉर्मल से ज़्यादा, बट उससे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट, उससे कई गुना प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो ये आज का थोड़ा अलग, देखिए कभी कभी लॉजिक भी यूज़ करना पड़ता है मार्केट में, राइट। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। देखिए जो भी सेटअप बनता है तो आपको पता है मैं शेयर कर देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, सभी अपडेट देते रहता हूँ लाइव मार्केट में, सो दैट लर्निंग मिले सभी को, स्टूडेंट्स को, राइट। अब देखिए प्लानिंग क्या रहनी चाहिए हमारी कल के लिए, वो बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हम चलते हैं लगभग 15 मिनट चार्ट भी देख सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे चल रही थी, गैप डाउन हो रही थी, यहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ, राइट। कल वीकनेस दिखाई, लेकिन आज फिर से मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से बुलिश ही जाएगा, बट इतने यहाँ पे सेलिंग हुई है तो ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और कंटिन्यू हो सकती है, थोड़ा चांसेस दिख रहे हैं। तो कब तक यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर है। देखिए कल के दिन मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, क्योंकि वापस ये 23,400 के आसपास भी आता है तो फिर वीकनेस आएगी, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग मूव आया है। अगेन कल गैप डाउन या ओपनिंग के साथ अगर वापस 23,400 के आसपास सस्टेन करता है और यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है ये पूरा मूव यहाँ पे फेल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। इसलिए सेलिंग करना है तो मैं अभी लेवल रख रहा हूँ 23,400 के आसपास, इसके आसपास आता है और सस्टेन करके ब्रेकडाउन्स वगैरह बनाता है, तो जाके मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। फिर मार्केट 23,100, 22,400 इन सभी लेवल्स को टेस्ट करेगा। बट यहाँ पे वो सिचुएशन कब होगी, जब ये 400 के आसपास आएगा। अभी का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख के मुझे क्लियर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है कल के दिन भी। तो अभी तो मेरा यहाँ पे बाइंग का व्यू है,
सेलिंग तो मैं 23,400 के आसपास करूँगा। बाइंग कब करूँगा देखिए, अगर मार्केट फ्लैट हो, देखिए 2-3 तरीके से ओपनिंग होगी, एक तो फ्लैट होगा या फिर छोटा सा गैप डाउन होगा या फिर छोटा सा गैप अप या बड़ा गैप अप, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। कहीं पे भी ओपन हो, मेरा व्यू यहाँ पे बाइंग का है। कब तक, जब तक अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 400 के आसपास ही, तो फिर मैं सेलिंग का सोचूंगा। अदरवाइज छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो मेरा बाइंग का ही प्लान है। सिर्फ एक चीज़ देखना है, ओपन होते से ही कभी बाय नहीं करना है या फिर कॉल्स नहीं लेने। ओपन होने के बाद मार्केट में देखो, ओपनिंग के बाद क्या होगा, एक तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप गैप डाउन फ्लैट, सस्टेन करेगा। सस्टेन करने तो थोड़ा रुको, क्योंकि देखना होता है कि सस्टेन कर रहा है क्या सही में, या फिर वो धीरे धीरे गिरने लगता है तो बाइंग नहीं करेंगे। सस्टेन करता है, ब्रेकआउट आता है तो बाय करेंगे, ठीक है। या फिर मार्केट हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखे, आने दो। वो हो सकता है रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया है, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एक सपोर्ट बनाएगा और फिर सपोर्ट को होल्ड करेगा। मतलब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाएगा, सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, तो जाके कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। अब ऊपर टारगेट क्या रखने हैं, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा खास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा, बहुत ऊपर जाएगा ये टारगेट रखो। लेकिन अगर ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो अच्छा खासा जितना ऊपर जाता है उसको हम कैच करेंगे। मिनिमम हमारा ये व्यू होना चाहिए कि हमने अगर ट्रेड बनाया है, मान लो आपका 25-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है, तो आप एक 1:3 का एक मिनिमम टारगेट तो भी रखो, उसके पहले मत निकलो। 30 पॉइंट ऐसे ले तो 90 पॉइंट तक रुको ही रुको, ठीक है। 25 पॉइंट का ऐसे ले तो 75 पॉइंट, मतलब आपके एसएल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा टारगेट आप प्लान करो ही करो, छोटे से टारगेट मत लो, राइट। इससे रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है, लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे अगर ये फॉलो करोगे तो ये मेरा व्यू है। तो क्लियर समझ गए आप कि कहीं ना कहीं बुलिश है हम, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के। बेयरिश थोड़ा नीचे आएगा तब होंगे, वो सिंपल सा एनालिसिस है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं शेयर कर दूंगा लाइव मार्केट में, स्टूडेंट ग्रुप में। बाकी लर्निंग वगैरह करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाई है, और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी उसी में आपको मिल जाता है। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।